अब आपको उस देश के बारे में बताते हैं जो पूरी तरह कोरोना फ्री हो गया है। इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। 50 लाख की आबादी वाला ये देश आज कोरोना फ्री हो चुका है। न्यूजीलैंड के लोगों ने कोरोना की लड़ाई को लड़ा भी और इसे जीता भी। आज न्यूजीलैंड पूरी दुनिया के लिए कोरोना के महायुद्ध के लिए एक मिसाल बन गया है। कोरोना महायुद्ध को न्यूजीलैंड ने कैसे जीता, इसे जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। ये जीत का वो जीरो है जो न्यूजीलैंड को कोरोना से आजाद होने की गवाही दे रहा है। यानी न्यूजीलैंड में कोरोना के केस 0 हो गए हैं। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में कोरोना बेकाबू होकर लाशों के ढेर लग गए। ऐसे में न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को बढ़ने से ही नहीं रोका, बल्कि उसे पूरी तरह खत्म करके काबू में कर लिया है। अब यहां कोरोना का आखिरी मरीज भी ठीक हो चुका है। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड में अब कोरोना के नए मरीज भी आना बंद हो गए हैं। यानी जो दुनिया का बड़े से बड़ा शक्तिशाली देश नहीं कर पाया, वो न्यूजीलैंड ने कर दिखाया। कोरोना के महायुद्ध में जीत हासिल करने वाला न्यूजीलैंड पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है। सबसे पहले यह समझिए कि न्यूजीलैंड किस आधार पर यह कह रहा है कि उसके यहां कोरोना पूरी तरह काबू में है। इसकी कई वजह है। न्यूजीलैंड में पिछले 17 दिन में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा न्यूजीलैंड में जिस महिला को कोरोना का आखिरी मरीज माना गया था, उनमें भी पिछले 48 घंटे से कोरोना का कोई लक्षण सामने नहीं आया। अपने आखिरी एक्टिव केस के ठीक होने के बाद अब न्यूजीलैंड से वायरस पूरी तरह खत्म माना जा रहा है। इसलिए न्यूजीलैंड की सरकार ने आज आधी रात से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर अब न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आता है, तो अगले हफ्ते से न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस मुक्त देश घोषित कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने ऐलान किया है कि अब उनका देश लेवल 1 अलर्ट से आगे बढ़ेगा और आज आधी रात से शादियों, अंतिम संस्कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिना किसी पाबंदी के शुरू किया जाएगा। आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि हमारा मंत्रिमंडल लेवल 1 के लिए राजी है, जिसमें हम अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा पूरी तरह खोलने जा रहे हैं। हम आज रात से अलर्ट 1 लेवल को हटाना शुरू कर देंगे। उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको ये पता चला कि न्यूजीलैंड में अब कोई कोरोना का मरीज नहीं है? मैंने थोड़ा डांस किया। कोरोना काल में पूरे 90 दिनों बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के चेहरे पर यह हंसी लौटी है। इस हंसी में खुशी भी है और जीत का एहसास भी, क्योंकि न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से लड़ाई जीत गया है। करीब 50 लाख की आबादी वाले देश न्यूजीलैंड में कुल 1504 लोग कोरोना की चपेट में आ गए थे और 22 लोगों की मौत हुई थी। 50 लाख की आबादी के हिसाब से ये संख्या आपको हैरान कर रही होगी, लेकिन वक्त रहते वायरस के खतरे को भांपते हुए ये न्यूजीलैंड की तैयारियों का असर है कि कोरोना न्यूजीलैंड में महामारी का रूप नहीं ले पाया। शुरुआती दौर में कोरोना के कुछ केस आने के बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने यह तय किया कि वो न्यूजीलैंड का हाल इटली जैसा नहीं होने देंगी। इसलिए वायरस को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बनाया और ये तय किया गया कि न्यूजीलैंड में 26 फरवरी को पहला केस आने के बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने लॉकडाउन का ब्लूप्रिंट तैयार किया और न्यूजीलैंड की एयर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों को पूरी तरह से क्वारंटीन करने का आदेश दे दिया। इसके बाद 19 मार्च को बाहर से आने वाले लोगों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। उस समय न्यूजीलैंड में सिर्फ 30 मामले थे। इसके ठीक 7 दिन बाद देश में हाई अलर्ट घोषित करते हुए सख्ती से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि न्यूजीलैंड के लोगों ने अपनी प्रधानमंत्री की बात पर यकीन किया और लॉकडाउन का पूरे ईमानदारी के साथ पालन किया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में यह वायरस एक महामारी नहीं बन पाया। इसे समझाने के लिए आपको न्यूजीलैंड में कोरोना के बढ़ते और गिरते ग्राफ को देखना चाहिए। 26 फरवरी को पहला केस आने के बाद 17 मार्च को मरीजों की संख्या सीधे 20 पहुंच गई। इसके बाद 19 मार्च को देश में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसके एक दिन बाद मरीजों की संख्या 52 हो गई। इसके बाद न्यूजीलैंड में कोरोना ने स्पीड पकड़ ली और एक महीने के अंदर कोरोना केसेस की संख्या 1440 तक पहुंच गई। लेकिन इस दौरान लॉकडाउन का असर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से 19 मई तक केस 1504 पर टिक गए, जो इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। इस दौरान मरीज ठीक होकर अपने घर लौटना शुरू भी हो गए।
कोरोना काल के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने बिना घबराए हुए लोगों से एक संवाद किया। इस बातचीत में उन्होंने अपने देश की जनता, स्कूल, बिजनेस और ट्रेवल को बंद करने के प्लान को अच्छी तरह से समझाया। हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम ने कभी भी अपने लोगों से कोरोना को किसी अनजान दुश्मन और युद्ध जैसी हालात वाली बात नहीं कही, जैसा दूसरे देशों ने कहा था। प्रधानमंत्री जेसिंडा का मानना था कि इससे लोगों में डर फैल सकता था, इसलिए उन्होंने लोगों से एक दूसरे को बचाने की बात कही। इसके अलावा 50 लाख लोगों को एक टीम की तरह काम करते हुए वायरस की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने की बात पूरे देश में हिट हो गई। आज की तारीख में न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। पिछले 17 दिनों में हमने करीब 40,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए हैं, लेकिन इनमें से एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है। पिछले 12 दिनों से अस्पताल में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं आया है। 40 दिन पहले कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन का आखिरी केस देखा गया था, लेकिन उसने 22 दिन पहले अपने आप को क्वारंटीन से ठीक कर लिया है। कोरोना से मुक्त होने के बाद न्यूजीलैंड में दुकानें और दफ्तर खोलने की परमिशन दे दी गई है। इसके अलावा बस, टैक्सी और लोकल ट्रेन सहित सार्वजनिक परिवहन फिर से शुरू हो सकते हैं, लेकिन अभी दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को न्यूजीलैंड में इजाजत नहीं है। सरकार को इस बात की आशंका है कि दूसरे देशों में कोरोना एक बार फिर फैल सकता है। न्यूजीलैंड में कोरोना खत्म होने के बाद सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को कोरोना केस के अपडेट्स मिलेंगे। इसके अलावा वायरस की वजह से लॉकडाउन में हुए नुकसान की वजह से मदद करने की भी तैयारी की गई है। न्यूजीलैंड प्रशासन के सभी सरकारी अधिकारी अगले 6 महीने तक 20% सैलरी कम लेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड कोरोना पर अपनी जीत को लेकर बहुत खुश है, लेकिन वो अभी भी इसके लौटने की आशंका को लेकर पूरी तरह तैयार है। न्यूजीलैंड ने कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है।